वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पर हम करेंगे आज प्रॉब्लम नंबर 6 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 80। क्या कहा है देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली सब्सक्रिप्शन के बारे में है। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट अच्छे से समझ कर लेनी है, तो ये क्वेश्चन समझ लो, आराम से हम वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। सी द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब ये डिटेल्स हमें रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की दी गई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 इज रुपीज 50,000। 18-19 का सब्सक्रिप्शन कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग on 31st March 2018 is rupees 10,000. Subscription outstanding on 31st March 2019 is 20,000, and subscription received in advance as on 31st March 18 is 50,000, and subscription received in advance as on 31st March 2019 is 10,000. तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी रखी है। This is the subscription given for the year 18-19 is 50,000, और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2 years का, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 2 years का। अभी इसको करने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना जरूरी है रे, कि ईयर कौन सा है ना, करंट ईयर क्या है। अगर करंट ईयर पता चल गया तो आराम से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर है? 31st March 2019। ओके, सो हमारे लिए ईयर क्या है? क्या कहा है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। अभी दिस ईयर एंड हो रहा है, ये हमारा करंट ईयर है। ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर, जो कि एंड कहाँ पर हो रहा है? 31st March 2019 को एंड हो रहा है। तो शुरू कहाँ हुआ? तो करंट ईयर हम निकाल सकते हैं। करंट ईयर कहाँ है? फ्रॉम 2018 to 19, ये हमारा करंट ईयर हुआ। अभी आपको करंट ईयर मिल गया तो क्या आप प्रीवियस ईयर, करंट ईयर मिल गया तो क्या हम प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर निकाल सकते हैं? सो इसी के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 17-18 इज द प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 19-20 इज द नेक्स्ट ईयर। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, तो इस अकाउंट में हम कौन सा ईयर कंसिडर करेंगे? ओनली करंट ईयर, और करंट ईयर के रिलेटेड। ओके, अभी ट्रीटमेंट क्या होगी ये समझकर, सबसे पहले ईयर निकल गया, अभी ईयर के हिसाब से ट्रीटमेंट समझ कर लेंगे। दिस इज द सब्सक्रिप्शन गिवन फॉर 18-19। मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, कितना है? 50,000। कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखोगे। ओके, और अभी कुछ एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ दे रखे हैं। अभी एडजस्टमेंट में क्या कहा है देखो, फर्स्ट वन यहाँ से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 18 इज रुपीज 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2018। अभी इस चीज के लिए आपको एक बात ध्यान में रखो कि हमें जो डेट्स दिए जाते हैं उसको हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे। हमारा करंट ईयर क्या है? एंड कहां पर हो रहा है? 31st March 2019 को एंड हो रहा है, और शुरू कहाँ हो रहा है? 1st April 18 को। तो ये करंट ईयर है। ये कौन सा ईयर है? विच एंड्स ऑन 31st March 2019। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर कहाँ एंड हो रहा है?
अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर कहाँ एंड हो रहा है? 31 मार्च 2018। आ रहा है समझ में? हाँ। कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिया जाता है, ऐसे लिख कर दिया जाएगा ईयर, या फिर आपको ऐसे कहा जाएगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंडिंग ऑफ द ईयर। क्या कहा जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंडिंग ऑफ द ईयर। अगर ऐसे कहा गया ना तो ध्यान में लो क्या करना है। इफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको मेंशन किया है कि ऐसे कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या कहा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट मीन्स कि ये प्रीवियस ईयर है। ओके तब समझेंगे हम कि ये प्रीवियस ईयर है, क्योंकि यहाँ हमें कुछ नहीं बताया कि इज दिस करंट ईयर और प्रीवियस ईयर बताया, वो हमें समझ कर लेना है ना। तो इस हिसाब से अगर यहाँ हमें डायरेक्टली ईयर एंड दिया है, ईयर एंड दिया है कि कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, कब एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, ऐसे दिया है, तो हमें समझ कर लेना है कि वो प्रीवियस ईयर है या करंट ईयर है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको दिया है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया बट आगे कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं बता कर रख रही हूँ। इफ ऐसा दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन उसका मतलब वो प्रीवियस ईयर है। और ऐसे कहा कि सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग फॉर एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब होता है वो करंट ईयर है। समझे? तो यहाँ एंड ऑफ द ईयर दिया है, एंड ऑफ द ईयर दिया है हमें, हाँ, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 ये हमारा करंट ईयर हुआ, और एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 18 हमारा प्रीवियस ईयर हुआ। अभी क्या आप आराम से इसको एनालाइज कर सकते हो कि कौन प्रीवियस ईयर कौन करंट ईयर? हाँ देखो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2018 क्या हुआ? प्रीवियस ईयर। क्या हुआ? प्रीवियस ईयर। मतलब इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर इज रुपीज 10,000। ये समझ में आया हमें? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है 10,000। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 कौन सा ईयर? ये हमारे लिए हुआ करंट ईयर। मतलब हमें यहाँ पर ये मिला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 20,000, ये इंफॉर्मेशन मिली। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी हमने क्या किया है? एडवांस में रिसीव किया है, इसको बोलेंगे प्री रिसीव्ड। ईयर कहाँ एंड हो रहा है? मतलब कौन सा ईयर? कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। तो हमें और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर। कितना है प्रीवियस ईयर का? 15,000, 15,000। और वही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब कौन सा? करंट ईयर। तो फिर वही बात हुई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, इन एडवांस फॉर करंट ईयर, कितना है वो? 10,000। क्या यही इंफॉर्मेशन हमें दी गई है? बट इस तरीके से साफ साफ बोला क्या रे? नहीं, है ना, हमें इस तरीके से दिया, बट हमें उसको समझ कर लेना है और उस हिसाब से अभी उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और इसी का हमें प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, कर लेते हैं। अभी आसान हो गया करने के लिए, है ना। अभी हमने इसको सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अभी इसको कैलकुलेट करने, इसकी ट्रीटमेंट समझ कर लेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होगी। देखो, सब्सक्रिप्शन इफ इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, अगर आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर के लिए तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? पहला इफेक्ट होगा एड, सेकेंड इफेक्ट गया असेट साइड, गेटिंग। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए तो ट्रीटमेंट क्या होगी कि आउटस्टैंडिंग यानी कि पैसा आया नहीं है, करंट ईयर का है तो आना चाहिए, है ना। उसका करंट ईयर का पूरा हिसाब हम करेंगे, उसको हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे? ऐड। सेकेंड इफेक्ट कहा गया असेट साइड।
बराबर आया ध्यान में? अगर यही आउटस्टैंडिंग है फॉर प्रीवियस ईयर तो इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। मतलब क्या होगा इसका एक इफेक्ट लेस, पहला इफेक्ट क्या होगा लेस, सेकेंड इफेक्ट देना है क्या इफ स्टिल आउटस्टैंडिंग तभी देना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ आप सेकेंड इफेक्ट दोगे क्या इसका? नहीं, क्योंकि स्टिल आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। तो हम एक ही इफेक्ट करेंगे, सीधा क्या करेंगे लेस करेंगे। गेटिंग आ रहा है समझ में? ये हो गई आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट। अभी रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, अगर एडवांस में रिसीव्ड किया उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी देखो। फॉर करंट ईयर, करंट ईयर क्या होता है एडवांस में रिसीव करना, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में एडवांस रिसीव करना, क्या करेंगे लेस। पहला इफेक्ट क्या होगा लेस, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा liability side for the current year, for current year। and if the same thing for the previous year दिया तो उल्टा करेंगे opposite, मतलब क्या होगा add, और इसका एक ही इफेक्ट हम देंगे। समझ गए? यही सारी चीजें आपको इसमें करनी है, बस अभी इसको फॉर्मेट में लिखना है। राइट हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो अकाउंट बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट कहा है क्या? हाँ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा है, बना दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। डेबिट क्रेडिट ओसो एक्सपेंडिचर और इनकम लिखना है हमें। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में इनकम। वैसे ही आप यहाँ बनाओगे बैलेंस शीट, एज ऑन liabilities assets। चलो अभी क्वेश्चन में हाँ क्या कहा है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1819, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इज 50,000। कहाँ लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। 50,000 सब्सक्रिप्शन लिखना है आपको, और उस पर ये सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय
subscription. Amount is 50,000 in inner column. लिखा. अभी आगे. हाँ. Subscription outstanding for the previous year. Subscription outstanding for the previous year is 10,000. Previous year outstanding की treatment क्या होगी? Less. चलो कर लेते हैं लेस. कितना लेस करना है? 10,000. लिखो वहां पर लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, या ईयर भी डाल सकते हो आप. कितना है? 10,000. चलो लेस करेंगे. इनर में कितना आया? 40,000 इन इनर कॉलम. हो गया. आगे नेक्स्ट क्या कहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31st March 2019 इज 20,000. मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या हो रही है? ऐड. सेकेंड इफेक्ट असेट साइड. चलो ऐड करते. 20,000 हमें ऐड करने. लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. 20,000 ऐड करो. कितने आए? 60,000. एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड. यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,000 इन असेट साइड. कर दिया. आगे नेक्स्ट क्या कहा है? देखो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 31st March 2018. मतलब प्रीवियस ईयर का कितना है? 15,000. तो प्रीवियस ईयर एडवांस की ट्रीटमेंट क्या होगी? ऐड. तो कर देते हैं ऐड. 15,000 ऐड करने हैं. सेकेंड इफेक्ट होगा क्या? नहीं. करो ऐड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर. क्या अमाउंट है? 15,000. ऐड करो. कितना आया? 75,000 इन इनर कॉलम. प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट करना है क्या हमें? नहीं. आगे क्या कहा है? देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर. करंट ईयर का एडवांस कितना रिसीव्ड हुआ है? 10,000 है ना. करंट ईयर का एडवांस इज 10,000. करंट ईयर एडवांस की ट्रीटमेंट क्या होगी? लेस करेंगे. सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड. कितने लेस करने हमें? 10,000. ओके. चलो लेस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर. करो लेस करो. कितना आया? 10,000 ना. कितना आया? 65. अभी और कुछ है क्या ट्रीटमेंट? तो इसको सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 65,000. आ गया. सेकेंड इफेक्ट कहा लायबिलिटी साइड में. वहां लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. क्या अमाउंट है? 10,000 इन आउटर कॉलम. डन. अभी ये जो हमने ट्रीटमेंट की है, ये पूरी की पूरी ट्रीटमेंट आप वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हो. वर्किंग नोट में करने के बाद सीधा 65,000 एज अ सब्सक्रिप्शन करके यहाँ लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं पर भी हम कर सकते हैं. कोई भी किसी भी तरीके से किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आया ध्यान में? सभी को सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट क्लियर है? तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की ट्रीटमेंट समझ कर ली. गेटिंग अंडरस्टूड? ओके गुड. यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाकर दिखाया है ना. आप देख सकते हो
ये आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखाया हुआ है, राइट? अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए कहा भी तो आप कैसे करोगे कि जो बैलेंस हमें दिया है शुरू में, कितना बैलेंस दिया है? 50,000, वो बाय बैंक करके लिखा 50,000 बैलेंस, और एडवांस में रिसीव्ड किया था कौन से ईयर का? यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, हाँ, वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर, वो यहाँ आ जाएगा 10,000। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 10,000 यहाँ ब्रॉट डाउन हो गए, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 करंट ईयर 20,000 यहाँ आ जाएंगे। और ये इनको क्लोजिंग करने के बाद 65,000 जो आया है वो बैलेंसिंग फिगर है। ओके, वो जो जहाँ कहाँ जा रही है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ गए? ठीक, जनरली सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं कर बनाने के लिए कहते, अगर कहा भी तो इस तरीके से वो बनता है। ओके, अंडरस्टूड? ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज प्रॉब्लम नंबर 7 और विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 82। ओके, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ईयर क्या है रे? एज ऑन 31 मार्च 2019। ईयर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको पहली स्टेप क्या करनी है? करंट ईयर फाइंड आउट करना है ना? अभी करंट ईयर यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके दे ही दिया है कि ईयर एंड कहाँ हो रहा है, मतलब शुरू कहाँ हुआ। ओके, तो करंट ईयर क्या हुआ अपना? करंट ईयर क्या हुआ? 18-19 इज द करंट ईयर। क्या हम इससे प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं? 2017-18 is the previous year and next year will be 19-20। चलो, हमें लेकर किसको चलना है? करंट ईयर को, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही लिखा जाता है जो रिलेटेड टू करंट ईयर हो। ओके, अभी देखते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, सो दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? और ओपनिंग बैलेंस में है, बैलेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो इसको लिया जाएगा क्या? नहीं, इसको नहीं लेना है। आगे चलो, नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। अभी ये कौन सी साइड है रे? रिसीट साइड। रिसीट मतलब पैसा आया, जो भी हमने रिसीव्ड किया, जो पैसा आया, ये हमारा क्या है? इनकम। तो यहाँ जो भी है वो हमारा इनकम है, बस वो कैपिटल या रेवेन्यू इतना ही हमें ध्यान देना है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम एंड इट इज रेवेन्यू इनकम गोज टू इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन ब्रैकेट में लिख कर रखा है कि कौन से टाइप का डोनेशन है। इट्स जनरल डोनेशन और रेवेन्यू डोनेशन। तो कहा जाएगा रेवेन्यू नेचर के आइटम सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, तो इट गोज टू इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्रांस फीस कहा जाएगा इनकम। इंटरेस्ट इनकम। चलो, हो गई रिसिट साइड कंप्लीट। अभी पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट में जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस है ना, कि ये पेमेंट्स कहाँ लिखेंगे हम? एक्सपेंडिचर में। कहाँ कहाँ पेमेंट हो रहा है? सैलरीज कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। कमीशन कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। रेंट कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर असेट कहाँ लिखा जाएगा? फर्नीचर को असेट। और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन करके दिया, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है ये। ओके, और इसको हम लिखेंगे कहाँ पर? असेट साइड में। हाँ, कैश और बैंक, कैश और बैंक, या फिर इस, हाँ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के नाम से ये लिखा जाएगा। ठीक है, कैश के नाम से हम लिख देंगे उसको, बिकॉज दिस इज समरी ऑफ कैश बुक। ओके, आया समझ में? ये होती है पोस्टिंग। अभी एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200। अभी आउटस्टैंडिंग
कुछ ईयर मेंशन नहीं, कुछ नहीं, करंट ईयर कंसिडर करते हुए चलना है। करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है। अभी सबसे पहले ये देखो कि रेंट हमारा इनकम है या एक्सपेंस है। क्या है रे? रेंट क्या है? एक्सपेंस है ना। पहले तो ये ध्यान में लेना है, क्योंकि रेंट कहीं पर भी आ सकता है, इनकम में भी आ सकता है, यहीं पर भी आ सकता है। तो रेंट इज एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस, इफ एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग, तो हम क्या इफेक्ट करेंगे? आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होगा ऐड, तो रेंट का आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट करेंगे ऐड। और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। चलो, एडजस्टमेंट किसके ऊपर आई? रेंट पे। टिक मार्क किसके ऊपर करोगे? रेंट के सामने स्टार बना दिया। समझ रहे हो? क्लियर है? सेकेंड, सब्सक्रिप्शन includes 1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for current year was 500। अभी इसमें दो दो एडजस्टमेंट है, हम एक एक करके समझते हैं। पहले ये इतना है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यही तक कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 5000 का, इसमें एडवांस के पैसे इसमें इंक्लूड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इसमें इंक्लूड है। अभी मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर हमने किया है तो इंक्लूड है, तो उसको वहां से क्या करना पड़ेगा? और एडवांस सब्सक्रिप्शन को सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड, कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर। करंट ईयर की एडजस्टमेंट है ये। क्या इफेक्ट होगा? पहला इफेक्ट लेस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। तो उसकी ये ट्रीटमेंट होने वाली है। किसकी? इस 1000 वाले सब्सक्रिप्शन के। ओके, मतलब सब्सक्रिप्शन पर एक एडजस्टमेंट आया, एक स्टार बना दिया। ओके, आगे क्या कहा है? एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। अबे आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट क्या होती है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। तो बिल्कुल वो ट्रीटमेंट यहाँ पर करनी है, आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट। ओके, हाँ, तो सब्सक्रिप्शन पर और एक एडजस्टमेंट आ गया और एक स्टार सब्सक्रिप्शन के सामने बना दी। क्लियर हो रहा है? हाँ, आगे डेप्रिसिएट फर्नीचर 8% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए? एसेट में से लेस, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो पहला इफेक्ट करेंगे लेस, सेकेंड इफेक्ट कहा गया एक्सपेंडिचर में। टिक मार्क करनी पड़ेगी किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर, कि फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके सामने स्टार बना दी। हो गया। आगे 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। इसका मतलब क्या? कि एंट्रांस फीस का जो पैसा आ रहा है किसको देना है? कैपिटल को। कितना देना है? 50%। ठीक है, कैपिटल फंड हाँ दिया है नीचे। क्या करेंगे? एंट्रांस फीस में से लेस, कि लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस एंड सेकेंड इफेक्ट ऐड इन कैपिटल फंड। तो एंट्रांस फीस पर एक एडजस्टमेंट और कैपिटल फंड पे, यहाँ नीचे ही दिया है, उस पे एक एडजस्टमेंट आ गई। ठीक है, कैपिटल फंड नीचे दे रखा है, कहाँ लिखा जाता है? लाइबिलिटी साइड। चलो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कौन कहा जा रहा है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या हो गए। अभी फटाफट हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने। चलो अकाउंट बनाओ। ओके, करें स्टार्ट। अकाउंट्स बन गए। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक मध्येच बघावं लागेल, खूप टाइम घेतोय। ठीक है, दिस इज रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। हम पोस्टिंग करेंगे जिस हिसाब से हमने मार्किंग कर रखी है। ओपनिंग बैलेंस लेना है क्या? नहीं। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखोगे? इनकम साइड। और 2 स्टार है, यानी कि 2 एडजस्टमेंट्स है, अमाउंट है 5000। चलो इनकम साइड में आ जाओ, लिखो वहां पर बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितनी है? और एडजस्टमेंट है 2। 2 एडजस्टमेंट के लिए कितने लाइंस लीव करोगे आप? 3 लाइंस छोड़ दीजिए। चलो, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? डोनेशन।
हाँ, इनकम साइड में ही जाएगा 5,000, उसके बाद है एंट्रेंस फीस, उसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है। डोनेशन इनकम में ही लिखोगे, बाय डोनेशन अमाउंट इज इन आउटर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंट्रांस फीस। लेकिन एंट्रांस फीस पर एडजस्टमेंट है ना, तो एंट्रांस फीस की अमाउंट कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एंट्रांस फीस, इट्स 4,000, और एक लाइन हम लीव करेंगे। एंट्रांस फीस के बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को लिखा इनकम साइड में, और इंटरेस्ट की अमाउंट है 1,000 इन आउटर कॉलम। चलो, ये हो गया इनकम साइड कंप्लीट। इसके बाद अभी रिसिट साइड हो गई ना, अभी इसके बाद हम आएंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट में है अपने पास सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कमीशन, रेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जो एक्सपेंडिचर में जा रहा है वो सब हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट रहा तो इनर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, सैलरीज विच इज 4,000। आ जाओ इधर एक्सपेंडिचर में, लिखो टू सैलरीज, अमाउंट है 4,000। सैलरीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट कितना है, 1,000। स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन। कमीशन का अमाउंट 500। हाँ, कमीशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेंट। अभी रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो रेंट की अमाउंट कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम। अमाउंट है रेंट की 2,000, और एक लाइन लीव करेंगे रेंट के लिए। रेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या अमाउंट है, 1,500। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ लिखेंगे, असेट साइड। असेट पे लिखो फर्नीचर। अमाउंट कितना है फर्नीचर का, और एक लाइन छोड़ देंगे बिकॉज फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। ओके उसके बाद कौन सा बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये कैश का बैलेंस है, इसको हम एसेट में लिखेंगे कैश इन हैंड के नाम से। कितनी अमाउंट है, 1,000 कैश इन हैंड। चलो, यहाँ हमारे सारी पोस्टिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हमें करने हैं एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, ऐड, एंड रेंट इज अपना एक्सपेंस, तो ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। चलो रेंट में आ जाओ, 200 रुपीज है, रेंट में आ जाओ, करो ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 200 ऐड करो, आउटर में आए 2,200। सेकेंड इफेक्ट कहा, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना आउटस्टैंडिंग है, इट इज 200। ये हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या किया, ऐड इन रेंट, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। सभी को समझ में आया, हाँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1,000 एज ए रिसीव्ड इन एडवांस। सो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है, क्या ट्रीटमेंट होगी, लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। तो सब्सक्रिप्शन में आ जाओ और कहो वहां पर लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना अमाउंट है रे, 1,000 क्या करेंगे, लेस। लेस करने के बाद इनर में ही लिखना है कितना, 4,000। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड में, वहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या अमाउंट है इसका,
1000 in outer column, 1000 डन। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में और एक एडजस्टमेंट है, जैसे रिसीव्ड इन एडवांस की ट्रीटमेंट हमने कर ली, दूसरी एडजस्टमेंट क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर होता है तो ट्रीटमेंट क्या होती है, ऐड इनकम है, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, इनकम का सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का असेट साइड, ठीक है। कितना अमाउंट है 500, तो 500 ऐड करेंगे, लिखो ऐड outstanding subscription, 500 will be added here, amount is 4500 in outer column, second effect outstanding subscription, in asset side amount है 500, डन। यहाँ पर हमारी सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन निकालना है 8%, किस पे, फर्नीचर पे। चलो अभी फर्नीचर का अमाउंट कितना है 8000, 8000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करो और बताओ, लेस डेप्रिसिएशन 8%, 640, क्या आया आउटर में 7360। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है आपको, एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज 640 रुपीज। जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई वो यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, फर्नीचर के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना 50% एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस का 50% किसको देना है, कैपिटल को। इसके लिए हमारे पास कैपिटल फंड चाहिए ना, तो यहाँ नीचे दिया है देखो, कैपिटल फंड कितना है 3000। कैपिटल फंड को लिखेंगे लाइबिलिटी में और एंट्रांस फीस में से लेस करके कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। यहाँ लिखो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, और अमाउंट है 3000 इन इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट्स करने हैं। एंट्रांस फीस का लिखो लेस 50% कैपिटलाइज्ड, 50% कैपिटलाइज्ड। अभी 4000 का 50% यानी कि आधा, कितना हुआ 2000, तो यहाँ से 2000 लेस किया, आउटर में आए 2000। अभी यही 2000 किसको देने हैं, कैपिटल फंड, ऐड 50% एंट्रांस फीस। 2000 यहाँ ऐड करने के बाद इनर में कितने आए 5000 इन इनर कॉलम। ओके, यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं कंप्लीट, पोस्टिंग कंप्लीट की, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अभी इसके बाद आपको करना है क्लोजिंग। क्लोजिंग करते वक्त सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे एंड देन फिर आपको बैलेंस शीट क्लोज करना है। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते वक्त पहले इस वाली साइड की टोटल, एक्सपेंडिचर की टोटल देखनी है और इनकम की टोटल देखनी है। विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड कितना है 12,500, 12,500 दोनों तरफ लिखा। उसमें से ये वाली अमाउंट लेस करेंगे, जो बैलेंस मिलेगा उसे कहा जाएगा सरप्लस। टू सरप्लस ब्रैकेट में लिखोगे क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है ना और एक्सपेंस कम है, तो इसलिए लिखा जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, कितना आया सरप्लस 2660, ये हमारा आया सरप्लस। अभी इसी सरप्लस को हम क्या करेंगे, ऐड, बिकॉज सरप्लस हुआ इसीलिए कैपिटल फंड में होगा ऐड, ऐड सरप्लस। अगर डेफिसिट आता तो लेस होता। 2660 इसमें ऐड करेंगे और अमाउंट इन आउटर कॉलम कितना आया 7660। ये होने के बाद एंड में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को क्लोज। हाँ, अभी देखो बैलेंस शीट क्लोज करो, कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट आ रही है 8000, 8860, 8860। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ पर होता है टैली। समझे, क्लियर है सभी को कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं पर रुकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।